konnichiwa भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? तो आज का वीडियो होने वाला है कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ एरेन येगर। मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बाकी वीडियोस के कंपैरिजन से थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा, इसलिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसे ही एनिमे कैरेक्टर्स के कैरेक्टर एनालिसिस के वीडियो देखना चाहते हो कि नहीं। वैसे मैं इधर बता दूं कि मैं मांगा से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला, तो बिना स्पॉइलर का चिंता किए आप लोग इस वीडियो को आराम से एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, ये भी बता दूं कि मैंने इस वीडियो को 7 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि कुछ इस तरीके का रहेगा। तो चलो यार, और समय ना गवा के शुरू करते हैं आज का वीडियो। एरेन येगर, अटैक ऑन टाइटन का ऐसा कैरेक्टर जिसको पहले सीजन 3 तक कोई भी पसंद नहीं करता था। मैं साथ लगा के बोल सकता हूँ कि ज्यादातर बंदों का फेवरेट कैरेक्टर मिकासा, लीवाई, अर्मिन या फिर एरमिन स्मिथ होंगे सीजन 3 के एंडिंग तक, क्योंकि एरेन सीजन 3 तक अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड का नोबिता था, यानी कि एक रोतलू नल्ला कैरेक्टर। और इधर सर्वेकॉफ और मिकासा को मैं डोरेमोन कहना चाहूंगा, क्योंकि वही लोग तो थे जो एरेन को हमेशा हर मुसीबत से बचाते थे। जबकि एरेन इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, पर फिर भी एरेन के नल्लेपंती की वजह से कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। पर सीजन 4 आने के बाद एरेन ने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। किसी कैरेक्टर का इतना ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट, और वो भी अचानक से ही, ये देख के तो सभी लोग हैरान हो गए थे। सीजन 4 के आने के बाद अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम लीवाई फैन थे या फिर मिकासा फैन। ज्यादातर एओटी फैंस का फोकस दूसरे कैरेक्टर से हटके एरेन की तरफ शिफ्ट हो गया। सभी लोगों के मन में जरूर एक बार तो ये क्यूरियोसिटी जरूर हुआ होगा कि आखिर ये कैरेक्टर ऐसा कैसे बन गया। तो इसीलिए इस कैरेक्टर के मेंटेलिटी को समझने के लिए हमें शुरू से एरेन को एनालाइज करना पड़ेगा, यानी कि उसके बचपन से। बचपन में एरेन का गोल, थोड़ा बड़े होने के बाद एरेन का गोल, और अभी एरेन का गोल अलग अलग है, या फिर अलग अलग था। एरेन जैसे बड़ा होता गया उसका गोल भी बदलता गया। जब तक सीगन सीना में टाइटन्स का हमला नहीं हुआ था, तब तक एरेन का गोल था कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। पर जब सीगन सीना में टाइटन्स ने हमला कर दिया और एरेन के आंखों के सामने ही उसकी मां को खा लिया गया, तब एरेन का गोल बन गया कि टाइटन्स को दुनिया से मिटाना, यानी कि सभी टाइटन्स को मार देना। पर जब एरेन ने ये जाना मासूम एलियंस है और उनको मारले के द्वारा टाइटन बनाया जाता है, तब उसका गोल बन गया मारले को खत्म करना। सिचुएशन और रियलिटी के हिसाब से एरेन ने अपने गोल को चेंज किया। इधर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। जब हम छोटे होते हैं तब कोई चाहता है कि वो आगे जाके डॉक्टर बने, या फिर कोई आगे जाके इंजीनियर बने, या फिर किसी का कोई अलग ड्रीम। पर जब हम बड़े होते जाते हैं हमारा सपना चेंज हो जाता है। कुछ बच्चे जो बचपन में सपने देखते थे कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, वो बड़े होने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो अब इंजीनियर बनेंगे। और वहीं पर जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते थे वो लोग बड़े होकर डॉक्टर या फिर और कुछ बनना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है माइंडसेट और सिचुएशन। बचपन में हमारा माइंडसेट अलग होता है। जब हम छोटे होते हैं तब बाहरी दुनिया के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं हम धीरे धीरे इस दुनिया को समझने लगते हैं। हम बाहरी दुनिया के बारे में धीरे धीरे जानने लगते हैं। इसकी वजह से हम धीरे धीरे असली रियलिटी को पहचान पाते हैं, और तब हमारा माइंडसेट बचपन से बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है। इसकी वजह से हमारा गोल या फिर ड्रीम बचपन में जो सोचा था वो नहीं रहता। और यही चीज एरेन में हमें दिखता है। जब तक सीगन सीना पर अटैक नहीं हुआ था तब तक एरेन नहीं जानता था कि टाइटन्स कितने खतरनाक और बेरहम होते हैं। पर जब टाइटन्स ने हमला कर दिया और उसकी मां उसी के आंखों के सामने मारी गई और वो बस देखता रहा, अब उसने डिसाइड किया कि वो सभी टाइटन्स को मार देगा। अब तब वो ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोच रहा था, वो बस खुद का बदला लेना चाहता था कि जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी के आंखों के सामने उसको बेरहमी से मार दिया गया, यानी कि उसकी माँ को। पर तब एरेन जानता था कि तब वो बच्चा है और भले ही उसे कितना भी गुस्सा आए वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए उसने सर्वेकॉप्स को ज्वाइन किया और ताकतवर होने का फैसला किया ताकि वो अपने पर्सनल रिवेंज को पूरा कर पाए। अब समय बीतता गया और एरेन बड़ा होता गया। एक दिन उसने जाना कि वो टाइटन है, वही टाइटन जिसको वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये जानने के बाद एरेन खुद से भी नफरत करने लगा था। जब उसने जाना कि उसको टाइटन बनाने वाला और कोई नहीं उसका पिता है, तो वो अपने पिता से भी नफरत करने लगा था। पर जब एरेन ने जाना कि उसके पिता ने उसको टाइटन बना के कुछ गलत नहीं किया था, तब उसका नफरत अपने पिता से चला गया। और जब सीजन 3 के एंड में एरेन जब अपने पिता के बेसमेंट में गया और उसे पता चला कि सभी टाइटन्स मासूम एलियंस है जिनको मार ले टाइटन्स बनाते हैं, तब एरेन का मोटिव बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब वो सभी टाइटन्स को खत्म नहीं करना चाहता था। अब उसका गोल शिफ्ट हो गया था मार्लियंस के ऊपर, यानी कि सभी मार्लियंस को मारना। इसका एग्जांपल हम सीजन 3 के आखिरी एपिसोड में ही देख सकते हैं। जब एक एबनॉर्मल टाइटन पैराडाइज की तरफ बढ़ रहा था तब एरेन ने उसको नहीं मारा, क्योंकि उसको तब रियलाइज हो चुका था कि ये टाइटन भी एक मासूम एलियन है जिसको मार्ले ने टाइटन बना दिया था। देखा जाए तो इधर एरेन ने भी अपने सिचुएशन एंड अपने माइंडसेट की वजह से अपने गोल्स को चेंज किया। वो जितना बड़ा होता गया
उतना ही रियलिटी को और भी ज्यादा फेस करने लगा और सिचुएशन के हिसाब से उसने अपने माइंडसेट और अपने गोल को चेंज किया। हालांकि एरन एक एनिमी कैरेक्टर है, उसके बावजूद इशियामा ने इस कैरेक्टर को ऐसे लिखा जो कि एरन को एक एनिमी कैरेक्टर होने के बाद भी उसको एक रियल लाइफ कैरेक्टर जैसा ही बनाता है। जब राइनर और बेल्ट्रोड के प्रोनाउंसिएशन को लेके प्लीज मुझे माफ कर देना कि मुझे ठीक से बेल्ट्रोड का नाम लेना नहीं आता। खैर जो भी हो, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि जब राइनर और बेल्ट्रोड ने एरन के सामने ये रिवील किया कि वो आर्मर टाइटन है और बेल्ट्रोड कोलोसस टाइटन, तो एरन को तब यकीन नहीं हुआ कि ये दोनों ही पर्सन उसका बहुत ही क्लोज में थे। यहाँ तक कि राइनर को एरन अपना बड़ा भाई भी मानता था। सीगन सेना का हमला करने के बाद एरन जब सर्वे कॉर्प्स में भर्ती हुआ तब से वो लोग एक साथ थे। उन्होंने एक साथ खाना खाया, ट्रेनिंग किया और एक ही छत के नीचे सोए। यहाँ तक कि एरन अपना फीलिंग्स भी राइनर और बेल्ट्रोड के साथ शेयर करता था। पर जब राइनर ने आगे आगे खुद से ये रिवील किया कि वही आर्मर टाइटन है और बेल्ट्रोड कोलोसस टाइटन, तो एरन उस टाइम हैरान हो गया था। बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कि शायद ये सुन के उसका दिमाग खाली हो चुका था। उस वक्त जब सभी लोग एरन को बचाने के लिए भाग रहे थे, एरन वहाँ पर बस खड़ा हुआ था। वो कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि इस बात का उसे इतना ज्यादा जोर से झटका लगा कि वो इतने बड़े सिचुएशन में कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। भले ही कितना भी वक्त गुजर जाए, पर एरन इस बिट्रे को कभी भी भूला नहीं पाएगा। सीजन 3 में जब एरन और ज़ीक पहली बार एक दूसरे के सामने आए, तब एरन ने खुद को डिफेंस करने के लिए बेल्ट्रोड के गले पे ब्लेड रख दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के इतना तो क्लियर हो रहा था कि वो बिना कोई झिझक के बेल्ट्रोड को वहीं पे मार सकता है। जब आर्मिन बेल्ट्रोड को खाने ही वाला था और जब बेल्ट्रोड सभी स्काउट मेंबर्स से मदद मांग रहा था, तब सभी स्काउट के मेंबर्स बेल्ट्रोड के इसे बेरहम मौत को देख के दुखी हो रहे थे एरन को छोड़कर। इस बात से तो तब ये क्लियर हो रहा था कि एरन के मन में अब बेल्ट्रोड के प्रति कोई भी फीलिंग नहीं है। और सीजन 4 में एरन जब राइनर से मिला, तब भी उन दोनों के कॉन्वर्सेशन को सुन के हमें पता चला कि एरन राइनर और बेल्ट्रोड के बिट्रे को अभी तक नहीं भूला है। इस बात से तो इतना क्लियर हो जाता है कि उस बिट्रे के बाद एरन उन दोनों के प्रति दया का भाव तो छोड़ ही दो, बल्कि उन दोनों के प्रति कोई फीलिंग्स ही नहीं रखता था। अब ये पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि क्या एरन सीजन 3 से पहले एक दयालु पर्सन था? इसका जवाब है नहीं, कभी भी एक दयालु पर्सन था ही नहीं। पर ऐसा भी नहीं कि एरन के मन में कोई भी दया नहीं है। आप लोगों को तो वो इंसिडेंट याद ही होगा, अब मिकासा के फैमिली को मार दिया गया था और मिकासा को किडनैप कर लिया गया था। अब एरन ने ही 2 गार्ड्स को जान से मारकर मिकासा को बचाया था। अब आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर एरन की जगह आर्मिन होता या फिर और कोई कैरेक्टर, तो क्या वो उन दोनों गार्ड्स को मार पाता? मेरा मतलब जान से मार पाता? मेरे ख्याल से ज्यादातर बंदों का जवाब ना ही होगा। पर तब तो एरन बच्चा था जब उसने उन 2 गार्ड्स की जान लिया था। मुझे पता है कि वो गार्ड्स भी अच्छे इंसान नहीं थे, पर एक छोटा सा बच्चा 2 इंसान को जान से मार रहा है, तो क्या ये इस बात का प्रूव हो सकता है कि क्या वो बच्चा एक काइंड हार्ट किड है? इसका जवाब है नहीं। एरन बचपन से ही जानता था कि वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए हमेशा ही लड़ना पड़ेगा। अगर वो लड़ते लड़ते सामने वाले पर्सन को मार भी देता है तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। एरन बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल करता है वो है फाइट, क्योंकि मेरे इस पॉइंट को बखूबी क्लियर कर देता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एरन का गोल सिचुएशन के हिसाब से 2 बार चेंज हो चुका था और उसका गोल हमेशा एक ही चीज पे फोकस रहता था, वो है फ्रीडम। एरन बखूबी जानता है कि दया के भावना से आजादी नहीं लाया जा सकता, इसलिए वो असली फ्रीडम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और एरन ये सब चीजें करने भी लगा है। सीजन 4 में एरन ने विली टाइबर को मार के बहुत सारे मासूम मार्लियंस और एलियंस को भी मार दिया। एरन ने तब नहीं देखा कि कौन सा पर्सन इनोसेंट है और कौन दोषी। यही बात मिकासा ने भी एरन को बोला। あなたは自分が何をやったか分かってるの。民間人を殺した。子供を殺した。 पर मिकासा की बात को सुनकर एरन ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जो कि इस बात को दर्शाता है कि एरन को तब मिकासा के उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इन सभी पॉइंट्स को देखकर ये तो क्लियर हो जाता है कि एरन कोई काइंड हार्टेड पर्सन नहीं था, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि एरन के पास कोई फीलिंग्स ही नहीं है या फिर वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है। एरन अपने साथी और दोस्तों का परवाह भी करता है, पर वो दिखाता नहीं। अब सभी को तो याद ही होगा जब लिवाई ने ये डिसाइड किया था कि वो आर्मिन को नहीं एडमिन स्मिथ को बचाएगा, एरन ने बिना सोचे समझे लिवाई के ऊपर हमला कर दिया था ताकि वो अपने बचपन के दोस्त आर्मिन को बचा पाए। एरन जानता था कि वो लिवाई से कभी भी नहीं जीत सकता, और फिर भी वो अपने बचपन के दोस्त को बचाने के लिए उससे लड़ा। यहाँ तक कि एरन ये भी भूल गया कि एडमिन स्मिथ ही वो पर्सन है जो कि एरन को 2 बार बचा चुका है। पर शायद आप लोग अभी कहोगे कि एरन सीजन 4 में चेंज हो चुका है, क्योंकि सीजन 4 के एपिसोड 13 में तो एरन ने स्काउट रेजिमेंट को बिट्रे कर दिया और मिकासा को भी कह दिया कि वो
उससे हमेशा नफरत करता था और उसने अरमिन पर भी हाथ उठाया। अब एरन ने ऐसा क्यों किया ये आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। मैं चाहता तो यहीं पे इस पॉइंट को क्लियर कर सकता था, पर जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो को स्पॉइलर फ्री रखूंगा, इसलिए मैं वो रीजन नहीं बताने वाला। तो इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एरन कोई काइंड हार्ट पर्सन नहीं है और वो कोई हार्टलेस पर्सन भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट कितना सच है या फिर झूठ, पर मैंने एरन के अंदर एक ऐसी बीमारी देखा है कि डीसी के कैरेक्टर जोकर से बखूबी मिलता है। आप सभी ने तो जैक्विन फिनिक्स का जोकर का मूवी तो देखा ही होगा। हाँ, वही डीसी का मूवी। अगर नहीं देखा है तो टाइम निकाल के देख लेना, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो उस मूवी में जोकर को साइकोलॉजिकल डिजीज है जिसका नाम है PBA। इसका फुल फॉर्म तुम लोग देख ही सकते हो। मैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज्यादा नल्ला हूँ। खैर, तो इस बीमारी में क्या होता है वही मैं बताना चाहूंगा। तो इस बीमारी में कोई पर्सन जब बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में होता है तब वो लाउडली हंसने लगता है। ये सेम चीज करते हुए हम एरन को 2 बार देख चुके हैं। पहली बार तब सभी सर्वे कॉप्स टाइटन्स के बीच में फंस गए थे और तब स्माइलिंग टाइटन एरन और मिकासा के सामने आ जाता है। हैंस इस बार ही उन दोनों को बचाते हुए मारा जाता है। एरन बार बार अपने आप को इंजर्ड करता है ताकि वो टाइटन में बदल पाए, पर किसी रीजन की वजह से वो टाइटन में बदल नहीं पाता। तब एरन इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि इस बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। दूसरी बात, अब जब एरन को सासा के मौत का खबर मिला, एरन दुखी ना होके हंस रहा था, जबकि उसे तब दुखी होना चाहिए था। सासा भी एरन का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। अब शायद कुछ लोग इस पॉइंट को सुन के बोलेंगे एरन सासा के मौत पर इसीलिए हंसा था क्योंकि तब के टाइम एरन के पास कोई फीलिंग ही नहीं था। मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शायद एरन सासा की मौत पर इसीलिए हंसा कि शायद उसे भी जोकर के जैसा ही PBA सिंड्रोम था। जैसे कि मैंने इस पॉइंट के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये बस मेरा ओपिनियन है, पर इस पॉइंट पे आपका ओपिनियन मुझे जरूर कमेंट में बताना कि क्या आपको सच में लगता है कि एरन PBA सिंड्रोम का शिकार है या फिर नहीं। बचपन से एरन ने बहुत कुछ झेला है। उसने अपने आंखों के सामने अपने ही माँ को मरते हुए देखा, जिसके बाद उसी के पिता ने उसको टाइटन बना दिया और एरन को खुद के ही पिता को खाना पड़ा। और जब वो बड़ा हुआ तब उसी के सबसे करीबी 2 फ्रेंड जो थे राइनर और ब्लेडरोड, दोनों ने एरन को सबसे बड़ा बीट्रे किया। जिसके बाद एरन ने अपने पिता समान हैंस को भी मरते हुए देखा, और वो भी अपने ही आंखों के सामने। साथ ही साथ उसने अपने करीबी कितने दोस्तों को अपने ही आंखों के सामने मरते हुए देखा है, शायद ही इसका कोई हिसाब लगा पाए। और आगे जाके उसे पता चला कि उसका असली दुश्मन ये टाइटन्स नहीं है बल्कि इंसान ही है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी एरन ने पूरी तरीके से रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर एक इवेंट के बाद उसने पूरी तरीके से रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। आप सभी को तो याद ही होगा, जब शिगानशिनारी ट्रिप करने के बाद सभी स्काउट के मेंबर्स हिस्टोरी के पास आए थे और हिस्टोरी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा था। अब एरन को भी सम्मानित किया गया और एरन ने हिस्टोरी के हाथ पर किस किया। अब हिस्टोरिया तो एक डुअल ब्लड की थी, इसीलिए एरन जैसे ही हिस्टोरिया के कांटेक्ट में आया उसके अंदर फाउंडिंग टाइटन के पावर्स एक्टिवेट हो गया। उसी वक्त उसने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर उसका चेहरे का रिएक्शन कुछ अलग हो गया। वो रिएक्शन था डर का। अब हमें तो अभी तक ये बताया नहीं गया कि एरन ने तब क्या देखा, पर मेरे ख्याल से एरन ने तब फ्यूचर और पास्ट के इवेंट्स को देख लिया था। अब पास्ट और फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसको देखकर एरन तो क्या कोई भी पर्सन डर जाएगा। एरन ने तब वो रियलिटी देख लिया था जो कि किसी ने भी नहीं देखा था, और तब से एरन ने रियलिटी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद ही उसके अंदर मैच्योरिटीज आने लगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल हम ओशन के सीन में ही देख सकते हैं। जब सभी स्काउट के मेंबर्स पहली बार ओशन को देखते हैं तब सब लोग अपने हिसाब से मजे कर रहे थे एरन को छोड़कर। उसने सभी को कहा कि समुद्र के उस पार उसके दुश्मन हैं और उन लोगों को फ्रीडम तभी मिल सकता है जब वो लोग उनको मार देंगे। एरन तब शांत था, उसका आवाज भारी था और उसके आंखों में जुनून था क्योंकि वो सीरियस हो चुका था। तो मेरे ख्याल से ही इस बात का जवाब है। धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगा और आज हमारे सामने वो एरन लेकर आया जो कि शायद ही हमने कभी एक्सपेक्ट किया था। एरन किसी भी शोनेन कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा अलग है। इधर भी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, वो भी 3 फेमस शोनेन एनिमे के कैरेक्टर्स को लेके, जो कि उनके ही सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, बिल्कुल ही अटैक ऑन टाइटन में एरन की तरह। तो वो 3 कैरेक्टर्स है डेको, आस्ता एंड नारुतो। तीनों ही अपने सीरीज का मेन कैरेक्टर है, यानी कि एक शोनेन एनिमे का मेन कैरेक्टर। इन तीनों के पास भी अपना अलग अलग गोल है।
आस्ता चाहता है कि वो बड़ा होकर विज़ार्ड किंग बने, देखू चाहता है कि वो अपने दुनिया का वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो बने, और नारुतो चाहता था कि वो अपने ही विलेज का होकागे बने। देखा जाए तो इन तीनों का गोल कभी भी चेंज नहीं हुआ है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, ये लोग अपने गोल को कभी भी चेंज नहीं करते। वही दूसरी तरफ हम एरन को देखें तो उसने 2 बार अपना गोल चेंज किया है, जो कि उसको बाकी के शोनेन कैरेक्टर से एकदम ही अलग बनाता है। एरन सिचुएशन के चलते अपने गोल को चेंज किया, हालांकि उसका मेन फोकस फ्रीडम पाना ही था, पर इधर ये भी देखना पड़ेगा कि एरन के हिसाब से फ्रीडम का असली मतलब क्या है। जो लोग पहले एरन को नफरत करते थे क्योंकि एरन एक टाइटन है, वही लोग आज एरन के लिए स्काउट रेजिमेंट से भी विद्रोह करने के लिए तैयार है, क्योंकि शायद वो लोग भी जानते कि एरन ही है जो कि उनको असली फ्रीडम दे सकता है। बाकी शोनेन एनिमी कैरेक्टर्स का गोल अपने पर्सनल मोटिव पर ही सेट होता है, पर एरन का गोल अपना पर्सनल मोटिव के लिए नहीं है, क्योंकि इधर एरन का गोल यानी कि फ्रीडम उसके अकेले का पर्सनल मोटिव नहीं है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से एरन येगर बाकी शोनेन एनिमी कैरेक्टर से अलग है।